back to my channel. I hope you guys are doing really well today. So in today's video I am going to show you guys a daily wear makeup look. So basically एक ऐसा makeup look है जो कोई भी कैरी कर सकता है. आप हाउस वाइफ को आप कैरी कर सकते हो, आपको नॉर्मली कॉफी डेट पे बाहर जाना है आप कैरी कर सकते हो, आपको कहीं भी जाना शॉपिंग पे जाना है आप कैरी कर सकते हो, कॉलेज जा रहे हो आप कैरी कर सकते हो. सो दिस इज माई एवरीडे काइंड ऑफ अ मेकअप लुक जिससे थोड़ा सा बंदा प्रेजेंटेबल लगता है, थोड़ी सी एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगती हूँ. सो विद इन 5 to 7 मिनट्स ये मेकअप लुक हो जाएगा. एंड बहुत मिनिमल से प्रोडक्ट्स चाहिए, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हो. मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आप उसके अलावा आप अपने पसंद का जो आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो. आपको कैसी कवरेज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो. तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ कि मैं क्या डेली वेयर में यूज़ करती हूँ अगर मुझे 5 to 7 मिनट्स में बाहर जाना है तो. सो बिकॉज आई हैव एन इन्फेंट विद मी, मेरा बेटा है 10 मंथ्स का एंड मुझे 5 to 7 मिनट्स से ज़्यादा टाइम सच में नहीं मिल पाता टू गेट रेडी. सो मैं ऐसा मेकअप लुक करती हूँ, बहुत ही न्यूट्रल सा है एंड बहुत ही जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ. सो या मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपना मेकअप करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस. So firstly guys, I am going to prep up my skin. उसके लिए पहले I am going to use a toner. This is a Good Vibes Rosehip toner. So this is a skin clarifying toner. I really enjoy using it. And somehow मुझे ऐसा लगता है ये जो स्प्रे वाले टोनर होते हैं मुझे ज़्यादा पसंद है. So टोनर से आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी एंड आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे. So I really enjoy using especially these स्प्रे वाले टोनर्स. ऑल्सो अगर मैं कोई रोज़ वाटर भी यूज़ करती हूँ घर पे बनाया हुआ या कोई और रोज़ वाटर भी यूज़ करती हूँ एज अ टोनर तो मैं उसे आई मेक श्योर कि मैं उसे स्प्रे बॉटल में डाल लूँ. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्रेप अप माई स्किन एंड मॉइस्चराइज माई स्किन यूजिंग दिस गुड वाइब्स मल्टीविटामिन क्रीम. इस क्रीम का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है. इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली चेक दैट आउट. इट्स अ नाइस क्रीम टू बी यूज्ड अंडर मेकअप. सो आई मेक श्योर कि मैं अगर कोई क्रीम यूज़ कर रही हूँ सो आई मेक श्योर जो मेरा फेस थोड़ा सा वेट होता है तो मैं स्टार्ट करती हूँ उसे यूज़ करना सो दैट वो और अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है मेरी स्किन पे. एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है. ओके सो गाइज मेरी स्किन पूरी मॉइस्चराइज हो गई है एंड देयर इज वन टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज कि जब भी हम मॉइस्चराइज़र या टोनर या कुछ भी अपनी स्किन को प्रेप करते हैं एंड तो हमें एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स अपनी स्किन को लीव कर देना चाहिए सो दैट जो भी हमने मॉइस्चराइज़र या सीरम या एनीथिंग जो भी हमने अपने फेस पे लगाया है वो थोड़ा डीपली पेनिट्रेट हो जाए एंड पूरी हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर ले. एंड बिकॉज मैं ये मेकअप थोड़ा सा नाइट में कर रही हूँ, इट्स ऑलरेडी 10:30 एट नाइट, सो मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही हूँ. बट आप अगर डे लुक करेंगे तो आप प्लीज़ सनस्क्रीन को ज़रूर यूज़ करना. सो नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस, आई हैव दिस बॉबी ब्राउन का छोटू सा किट. दिस इज़ अ कंसीलर. So basically this is a 2-in-1 kit. It has a concealer on one end and a powder on another end. So you can actually see कि मैंने concealer को कितना यूज़ किया है and इससे मैं अपने कोई भी जो spots हैं उनको hide कर सकती हूँ. It's a cream based concealer. You can use any concealer of your choice. So I'm just going to dab it all over any red spots that I have, and you can also skip this step if you want. So yeah, you can see थोड़ा सा even सा look आ गया है. And now I'm going to use this base. This is the Lotus Express Glow Cream and it has SPF of 25 in it. I really love using this cream. This is really amazing guys. खत्म भी होने वाली है अब तो मेरी. So I don't like to use too much of the base because I feel कि केक अप हो जाता है बेस पूरा एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगर मुझे थोड़े टाइम के लिए भी बाहर जाना है या थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाना है सो आई डोंट वांट कि चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो बहुत ज़्यादा बेस मैं अपने फेस पे लगाऊं बिकॉज आई हैव एजिंग स्किन एंड एजिंग स्किन के ऊपर फाइन लाइंस होती हैं. सो मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि केकअप हो जाता है एंड फाइन लाइंस ज़्यादा विजिबल होती हैं. सो या इसीलिए मैं बहुत कम बेस लगाती हूँ. So I have used this brush. This is by Puna store.
or whatever it is, Pune store and whatever it is called. It is from Amazon. But you can use any brush or any beauty blender or maybe even your fingers. तो डेली बेसिस पे अगर आप सीसी क्रीम बीबी क्रीम लगाते हैं तो अपनी फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, और या फिर आप सिर्फ कंसीलर लगा के भी अपनी फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं. सो बहुत ही जल्दी जल्दी आपका मेकअप लुक हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आपको अपना बेस सेट करना है, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ वेट फॉर 1 or 2 minutes सो दैट जो भी आपका बेस है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन पे, एंड देन यू कैन सेट इट विद एनी पाउडर, एनी लूज पाउडर और विद एनीथिंग इफ यू वांट. बट आजकल विंटर्स हैं सो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो. एटलीस्ट दिल्ली में तो विंटर्स हैं, सो अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई होती है यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस स्टेप. But I'm going to set my face, थोड़ा सा lightly. So I'm going to use this Nykaa का compact. This is this is from Nykaa, and I'm going to lightly set my face using a brush. So brush से I'll just lightly set my face. ओके गाइस, तो फेस मैंने सेट कर लिया है विद दैट नायका का कॉम्पैक्ट. एक्चुअली मेरा बेटा बीच में उठ गया था, सो मुझे उठ के जाना पड़ गया. सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू यूज दिस लिप प्राइमर और एनी लिप बाम. इसे आप पहले भी यूज कर सकते हो. आई लाइक यूजिंग दिस शुगर का लिप प्राइमर, एंड इससे मेरी लिपस्टिक्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं. सो या यू कैन यूज एनी लिप बाम ऑफ योर चॉइस. सो नेक्स्ट, बिकॉज ये एक डेली लुक है एंड हमें इसे बहुत ही क्विकली फिनिश करना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रॉन्ज अप माई फेस और कॉन्टूर माई फेस, बिकॉज मुझे ये डेली बेसिस पे पसंद नहीं है. एंड 10 minutes वाला लुक है तो बहुत ही क्विक रखना है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर आईब्रोज. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस एट्यूड हाउस का आईब्रो पेंसिल. सो या सो क्विकली हम पहले अपने आईब्रोज को ब्रश कर लेते हैं एंड देन आई लाइटली फिल देम अप. आप इसके लिए कोई भी आई शैडो भी यूज कर सकते हो जो आपके आईब्रो कलर से मैच करता है, और आई पेंसिल से भी बहुत इजीली हो जाता है. So yeah, that's it. And उसके बाद maybe you can brush them again to just remove the excess powder or any pigment. Yeah, so that's it. Okay, so next I am going to use a blush. So instead of using a proper blush, I like using a lipstick as a blush. So I have this L'Oreal ka lipstick. This is in the shade Delicate Rose. This is a very muted pink. You can have a look. And I love using this as a blush. I really love using this lipstick as a blush. आप अपनी चॉइस का कोई भी ब्लश यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज करना सबसे इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे है. सो या that's it. And now for the eyes. For the eyes, I am going to use this Makeup Revolution ka palette. This is the Reloaded Neutrals 2 palette, and I am going to use 2 shades from this. I am going to use first this neutral shade as a base because my eyelids are quite pigmented. So मैं ऐसा एक brownish सा neutral shade use करती हूँ to actually reduce any pigmentation. It doesn't reduce it, but थोड़ा सा neutralize कर देती है. And I like to use any fluffy brush to actually blend it, and उससे थोड़ा सा फ्लैश टोन कलर आ जाता है. सो जैसे स्किन कलर होता है सो वैसे आ जाता है. सो इन केस योर आईलिड्स आर क्वाइट पिगमेंटेड लाइक माइन, बिकॉज अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं सो आई एम श्योर आईलिड्स भी पिगमेंटेड होंगे. सो ऐसे कोई भी आप न्यूट्रल सा ब्राउन शेड यूज करोगे तो थोड़ा सा हाइड हो जाता है. सो या आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड from the palette just to neutralize my pigmented eyes. So yeah.
जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर ऑन ऑल ओवर योर आईलिड्स, पूरे आईलिड्स पे लगा लो एंड बहुत ही लाइटली लगाओ. सो आई डोंट नो कैमरा को डिफरेंस कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं कैमरा पे, बट यू कैन सी कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है. अच्छा, सो इट्स लाइक अ लिटिल वॉश ऑफ कलर ऑन योर आईज. आप इस आई लुक को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई योर मस्कारा इफ यू वांट. बट व्हाट आई लाइक टू डू ऑन डेली बेसिस इज, जैसे मैंने अभी जो आउटफिट पहना है, ये जो कुर्ती पहनी है, इट हैज हिंट्स ऑफ पर्पल्स एंड पिंक्स इन इट. सो बिकॉज इस पैलेट में थोड़ा सा पर्पल का हिंट है, सो आई वुड बी यूजिंग दिस शेड, this purpley shade, very lightly on a regular eyeshadow brush. This is by Faces Canada. I'll just tap off the excess and very lightly I'm going to apply it on my eyelids, just like a wash of color. So yeah, you can see the difference. थोड़ा सा पॉप आ गया है. So yeah, you can also skip this step, but मैं इस स्टेप को जरूर करती हूँ अगर मेरे पास कोई मैचिंग आई शेडो होता है तो. सो लाइक इस आउटफिट में थोड़ा पिंक एंड पर्पल टोन था, सो आई हैड दिस आई शेडो, सो मैंने कर लिया. सो कभी कभी ऐसा होता है हम आई शेडो पैलेट्स खरीद लेते हैं बहुत सारे, बट जैसे ये टाइप के शेड्स हैं, दीज पर्पली शेड्स एंड ये मेटालिक पर्पल शेड्स हैं, ये कभी कभी कुछ आउटफिट्स के साथ मैच हो जाते हैं फॉर पार्टी वेयर और समथिंग, बट ऑन डेली बेसिस ये मैच नहीं हो पाते. सो ये आई शेडोज ऐसे ही रखे रह जाते हैं एंड सिर्फ न्यूट्रल कलर्स यूज होते हैं ऑन डेली बेसिस. सो मैंने ये स्टेप को करना अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, सो दैट अगर कोई भी आउटफिट मैंने पहना है ज़रा सा कलर मैंने एक शेडिंग ऐड कर दी है, सो एक तो आई शेडो में मेरा यूज हो जाएगा एंड थोड़ा सा मेरा आई लुक भी पॉप अप करेगा. सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम मस्कारा. दिस इज द Maybelline मस्कारा. आई लव दिस मस्कारा and this is a washable one because I don't really like to use waterproof mascaras. एक ही waterproof mascara मुझे पसंद है, that is from L'Oreal, that is their Lash Sensational, and कोई भी party look होता है तो definitely मैं उसे use करती हूँ. And for the mascara, I like to first brush it downwards my eyelashes and then I like to brush it upwards. जो भी रिमेनिंग मस्कारा बच जाता है आप उसे अपने आईब्रोज पे लगा सकते हो. सो या दैट्स इट. सो गाइस, ये मेरा न्यूट्रल मेकअप लुक करने का तरीका है. आप लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है, बट मेरे पास एज आई सेड 5 to 7 मिनट्स ही होते हैं टू बी ऑनेस्ट टू गेट रेडी. सो जितना क्विकली मैं इन सब चीज़ों को कर पाती हूँ मैं करती हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रॉन्ज और कॉन्टूर माई फेस बिकॉज ऑन डेली बेसिस अगर हम बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए या मे बी थोड़े लंबे टाइम के लिए भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि डेली बेसिस पे कॉन्टूर या ब्रॉन्ज करने का किसी के पास टाइम होता है. एटलीस्ट मेरे पास नहीं होता है. सो फॉर लिप ऑप्शन आई हैव 2-3 लिप शेड्स with me. So yeah, I have this bold shade. This is by Sugar. This is Mary Poppins. This is a very bold shade. You can just have a look. So yeah, this is a very bold shade, and you can actually wear this. And then I have Please Me by MAC. This is amazing. This is the bubblegum pink kind of a shade. You can use this also. एंड मुझे तो ऐसा मन करें दोनों मिक्स करके यूज़ करूँ, बट आई फील आज मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. दिस इज म्यूज बाय हुडा ब्यूटी.
सो आई एम गोइंग टू यूज दिस। सो मेरा लिपस्टिक का ऐसा रूल है, आई लाइक टू डैब द लिपस्टिक। मैं पूरा प्रॉपरली लिपस्टिक नहीं लगाती बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल लुक। अगर बोल्ड शेड होता है तो डेफिनेटली मैं प्रॉपर लगाती हूँ, बट बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल लुक सो मैं बहुत ही हल्का सा डैब करके लिपस्टिक को लगाऊंगी। सो या you can use this remaining shade on your cheeks. So yeah, that's it. And if you are a highlighter person on daily basis, you can definitely go for a highlighter. And कभी-कभी अगर मुझे टाइम मिलता है, so I definitely go for it. This is a highlighter that I am going to use. This is Beaming Blush. This is by MAC. This is amazing. This is really really good. So you can use any brush for your highlighter. So yeah, that's it guys. You can use any setting spray if you want, but मेरे स्किन पे मेकअप जो है वैसे ही काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. So I don't really need a setting spray. So this is my finished look. So this is what I do on daily basis, almost every day. अगर मुझे कोई look carry करना है, so this is pretty much what I do with very limited base and very muted makeup. So this you can carry anywhere out there guys. आप कहीं भी बाहर जा रहे हो थोड़ी देर के लिए. And also guys, I'm not a काजल person, so इसीलिए मैंने कोई काजल यूज़ नहीं किया है. If you are a काजल person, आप काजल यूज़ कर सकते हो. अगर आप लाइनर यूज़ करते हो, आप लाइनर यूज़ कर सकते हो. बिकॉज जो लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनको ये सब यूज़ करने में टाइम नहीं लगता. सो मेरे को इतना काजल मेरी आईज पे इतना सूट नहीं करता, सो आई अवॉइड यूजिंग काजल और लाइनर. सो आई जस्ट लाइक टू पुट मस्कारा. एंड सो दैट्स इट. आई गेस आप 5-7 मिनट में इस मेकअप लुक को कर सकते हो. सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा. सो अगर पसंद आया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. थैंक यू, बाय बाय.